तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी, रायपुर और भिलाई में सीबीआई की रेड चल रही है। जानकारी मिल रही है अश्लील सीडी कांड में सीबीआई की जांच चल रही है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो अश्लील सीडी कांड को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। जरा आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर क्या है छत्तीसगढ़ का अश्लील सीडी कांड। सीडी कांड की शुरुआत 27 अक्टूबर 2017 को हुई। भूपेश बघेल ने सुबह 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भूपेश बघेल ने मीडिया को एक सीडी थी वो बांटी थी। इस सीडी में एक आपत्तिजनक वीडियो था। भूपेश बघेल ने मंत्री राजेश पर आरोप लगाए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री राजेश ने इसका खंडन किया। राजेश ने सीडी को फर्जी बताया और जांच की मांग की। इंदर, जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इंदर, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो भूपेश बघेल हैं उनके घर पर सीबीआई इस वक्त मौजूद है, जांच की जा रही है। इसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर अब ईडी के बाद सीबीआई की रेड है और रायपुर स्थित सरकारी आवास पर और उनके भिलाई में जो उनका निजी आवास है वहां पर सुबह से ही जो सीबीआई के आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। सूत्रों की माने तो देखिए अश्लील सीडी कांड से लेकर कोयले घोटाले के मामलों में जो सीबीआई है वो पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि देखिए पहले ईडी ने रेड करी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में अब सीबीआई एक्शन मोड में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि भूपेश बघेल के जो सहयोगी हैं उनके घर पर भी सीबीआई की जो टीम है वो रेड कर रही है। साथ ही भूपेश बघेल के जो मीडिया सलाहकार हैं उनके घर पर भी और कई आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनके नजदीकी रहे हैं सरकार के दौरान, उनके घर पर भी इस वक्त सीबीआई की रेड हो रही है। और देखना ये होगा कि जब ये रेड खत्म होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये लगता है कि भूपेश बघेल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं बल्कि वो बढ़ती जा रही हैं। 10 मार्च को ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी थी और उस वक्त क्योंकि जो मामले सामने आए, जिस तरीके से हमने देखा है कि कई मामलों में वो घिरते जा रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप हो, कोयला और शराब घोटाले का मामला हो जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है और अब यहाँ पर सीबीआई की रेड, मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है भूपेश बघेल की। बिल्कुल साफ तौर से देखिए, अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अगर हम उनके बेटे चैतन्य बघेल की बात करें तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में है। जब 16 दिन पहले 10 मार्च को ईडी की रेड पड़ी थी तो भूपेश बघेल के घर पर और चैतन्य बघेल से भी ईडी ने पूछताछ की थी। तो कहीं ना कहीं देखिए मुश्किलें साफ तौर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब ईडी और सीबीआई जो है वो एक्शन मोड में है, क्योंकि देखिए चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो या फिर जो अश्लील सीडी कांड है उस पूरे मामले पर जब ईडी की रेड पड़ी थी तब भी 10 घंटे के आसपास पूछताछ की गई थी चैतन्य बघेल से। ईडी ने उस टाइम पूछताछ की थी और ऐसे में सीबीआई की जो रेड है, देखिए जो भूपेश बघेल के नजदीकी लोग हैं, चाहे वो उनके ओएसडी रहे हो या फिर सरकार में उनके मौजूदा जो तत्कालीन ऑफिसर्स उस टाइम रहे थे, तो उनसे भी जो सीबीआई की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है कि सीबीआई के हाथ इस पूरे मामले में और क्या कुछ लगता है। और इंदर, अगर देखें, क्योंकि पिछली बार भी जब एक्शन लिया गया तो कांग्रेस के नेता की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ गया था कि बीजेपी की तरफ से ये पूरा एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है अधिकारियों को। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर टीम वहां पर पहुंची है तो टीम के पास पहले भी कुछ इनपुट रहे होंगे, अभी भी कुछ इनपुट रहेंगे और इसीलिए सीबीआई की टीम वहां पर एक्शन ले रही है। देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई लगातार चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, जिस तरीके से दोनों ही टीमों की जो रेड है वो चल रही है, तो साफ तौर से कहीं ना कहीं कुछ बड़े इनपुट जरूर हैं जिन पर सीबीआई और ईडी इस वक्त काम कर रही हैं। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बेटे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पर एक कह सकते हैं कि झटका हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए भूपेश बघेल एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ का, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे चैतन्य
बघेल की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट टाइम जब ईडी की रेड हुई थी तो वहां पर पथराव की भी जो घटना है वो सामने आई थी। ईडी के अफसरों के ऊपर पथराव भी किया गया था, जिसमें बाद में ईडी ने एक मामला भी दर्ज किया था लोकल पुलिस से मिलकर। तो ऐसे में कहने की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, इनपुट्स बढ़े हैं, लेकिन देखना यही होगा कि जो जिन मामलों में ईडी रेड कर रही है उनमें निकल कर सामने क्या आता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब टीम वहां पर पूरी तरीके से छापेमारी कर लेगी या जो वहां पर जांच कर रही है, फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता होगा। हालांकि घर के बाहर जानकारी है कि अधिकारी मौजूद हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की इस वक्त छापेमारी चल रही है। रायपुर और भिलाई में ये सीबीआई की रेड वहां पर चल रही है। अश्लील सीडी कांड में सीबीआई जांच कर रही है और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब ये जांच पूरी होगी उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा कि आखिर सीबीआई के हाथ लगा क्या है। लेकिन साफ तौर पर जो मुश्किलें हैं भूपेश बघेल की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए 10 मार्च को भी ईडी की टीम वहां पर गई थी, ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और अब सीबीआई की टीम वहां पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। तो सीबीआई ने कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रायपुर और भिलाई में जांच चल रही है। महादेव सट्टा ऐप, कोयला और शराब घोटाले के संदर्भ में कार्यवाही फिलहाल वहां पर हो रही है। इसके अलावा सीडी कांड जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, उसको लेकर भी यहाँ पर दबिश दी गई है और घर पर टीम के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, इंतजार करना होगा और थोड़े समय का। जब यहां पर जांच पूरी हो जाएगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पुलिस बल भारी संख्या में इस वक्त वहां पर मौजूद है। इंदर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।